बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। कीमती तोहफा महंगा पड़ गया। किस सूबे की कितनी आबादी? निगरान वज़ीर आला सिंध कौन? जमीन लर्ज उठी। और बच्चे हार कर भी जीत गए। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अटक जेल के रजिस्टर में नए कैदी का इंदराज हो गया है। बैरक नंबर 2/1 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पाबंदे सलासल कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड ने मुजरिम को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। साबिक वजीर आजम को तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 5 साल नाअहली के साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। बैरक नंबर 2/1 क्लासी मुजरिम साबिक वजीर आजम पाकिस्तान। अटक जेल में नए कैदी की एंट्री हो गई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुजरिम करार दे दिया। चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार पाए। 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल नाअहली की सजा सुना दी। हुक्म जारी होते ही पुलिस गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंच गई। अदालती हुक्म पर तामील के लिए पुलिस पहले चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद और फिर अटक जेल ले गई। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने अटक जेल में तिब्बी मुआयने के बाद साबिक वजीर आजम को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। जरा के मुताबिक अटक जेल में क्लास A और B न होने के सबब रात किसी वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमरीकी महकमा खारजा ने गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा, चेयरमैन PTI और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों के एहतराम कानून की हुक्मरानी में है। चेयरमैन PTI सजा के बाद पार्टी सदारत और ओहदे के लिए नाअहल हो गए हैं या नहीं, इलेक्शन कमीशन पीर को फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को इलेक्शन कमीशन के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। जरा के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। पार्टी सदारत से हटाने की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन NA 45 की नशिस्त से भी डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में IG पंजाब, CCPO लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगवा किया गया है। पुलिस के पास कोई फैसला नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट आज ही दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करे। पंजाब पुलिस की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शंस रवां साल नहीं होंगे, परवेज खटक ने पेशगोई कर दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI गिरफ्तार हुए, अब देखें उसके लिए कौन निकलता है। मुल्क की खातिर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हम जमहूरी लोग हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि 3.5 साल वफाक में हुकूमत की, लोगों को क्या बताएं कि हमने क्या क्या किया। हमें बताया जाता कि सब कुछ ठीक चल रहा है। रबड़ के इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, कोई कैंपेन नहीं हो रही, कोई चल नहीं रहा, तो साफ जाहिर का इलेक्शन इस साल नहीं होंगे। आज देखें ना कौन निकले इसके लिए। मुल्क की खातिर हमें सब कुर्बानियां देनी पड़ती है। हम जमहूरी लोग हैं। हमने 3.5 साल हुकूमत की वफाक। हम क्या बता सकते हैं मुल्क के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और किया सिर्फ चंद लोगों को फायदे पहुंचाए और अपने जात को फायदा। मुल्क के लिए क्या बना? हमें तो बताया गया कि सब कुछ ठीक है। यहाँ आपको बताएंगे PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिरफ्तारी को मकाफ़ाते अमल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी सियासी नहीं। चेयरमैन PTI 4 साल मुखालफिन को गिरफ्तार करते रहे। एहतसाब से भागने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI सर्टिफाइड करप्ट साबित हो गए। रियासत मदीना का दावा करके चोरियां की गईं। दोस्त ममालिक से मिलने वाले तोहफे बेचे गए। इस शख्स ने लोगों की बेटियों पर पर्चे करवाए, मुखालफिन को जेलों में डाला।
के दिमाग में ये अभाम है कि इमरान खान साहब को किसी सियासी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है और इस किस्म के बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो 14-15 माह के अंदर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मुकम्मल होकर ये किसी तरह भी हमने रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जो कि इमरान खान साहब अपने 4 साल 4.5 साल में करते रहे, कभी नैब को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट कर लेते थे, कभी FIA को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट करते थे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो आज प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। चोर तो ये सर्टिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भागा हुआ है, इसको पता है ये बुज़दिल आदमी है, इतना सा इसका दिल है, ये छुप के बैठा है कि चोरी का जवाब देना पड़ेगा तो लान तान होगी। जो दावे करता रहे रियासत मदीना के कि एक डायरी लेके निकला था, साइकिल पे दफ्तर जाना था, कपड़े फटे होते हैं, और जब चोरी निकली है तो वो अरबों के तोहफे बेचने की निकली है। बार बार मौका दिया जाने के बाद अगर ये अदालत में नहीं आता और इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट रिलीफ दे देती है, तो फिर पाकिस्तान के तमाम मर्डरर्स, डाकुओं को छोड़ देना चाहिए। हर शख्स कानून के लिए बराबर है। पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल कहा, चाहते हैं पीपी की तरह हर शख्स कानून के सामने पेश होता रहे। ये अपने सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू के अलावा कुछ नहीं पुकारते थे। उनके दौर में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर मुकदमा बनाकर जेल में डाला गया। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होना चाहिए और अदालतों का एहतराम करना चाहिए हर शख्स। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पे जश्न नहीं मनाती। पीपुल्स पार्टी ये भी कहती है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। ये वही इमरान खान है जो अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकुओं के अलावा और किसी लकब से बात नहीं करता था। इसके दौर में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को मुकदमा बनाया गया, उनको जेल में भेजा गया। इसके दौर में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में भेजा गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, चेयरमैन PTI ने कौम को तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ 4 साल दौर में सिर्फ मुखालफिन पर झूठे मुकदमे बनाती रही। फैसलाबाद में खिताब करते हुए उनका कहना था कि IMF के साथ मुआहदा ना करते तो मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा था, इसीलिए IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहदा किया। हमें ये पूरा साल जो है वो उन चीज़ों को फेस करना पड़ा जो तबाही जो है इन्होंने 4 साल में जो है वो लाई थी, और वो नफरत और वो बुग़्ज़ जो इसने लोगों की रगों में पैवस्त किया था, उसका फिर मुज़ाहरा जो है वो आपने 9 मई को जो है वो देख लिया कि दुनिया के तमाम दूसरे अदारे और दुनिया के बाकी ममालिक जिनमें हमारे दोस्त ममालिक भी थे, उनका भी ये कहना था कि आप IMF से मुआहदा करें तो फिर हम जो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। अगर हम उस वायदे के ऊपर अमल न करते तो इस मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा था। तोशाखाना से फ़ायदा उठाने वाले तमाम अफराद को समन किया जाए। तोशाखाना लूटने वालों की तफसीलात कौम के सामने रखी जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालिबा कर दिया। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि सियासी इंजीनियरिंग करके पहले PTI फिर PDM PP को मुसल्लत किया गया। सियासी इंजीनियरिंग का खतरा मुस्तकबिल में भी बरकरार है। यहाँ आपको बताएंगे, साबिक रुकने सूबाई असम्बली काजी असद ने कहा है कि अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला कानून के मुताबिक और शवाहिद की बुनियाद पर दिया है। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI के पास अपील के लिए आला अदलिया का ऑप्शन मौजूद है। माजी में भी सियासतदानों के खिलाफ फैसले होते रहे हैं। उन्होंने अनारकी पैदा नहीं की। ज़ाती या सियासी मुफादात के लिए अवाम को इश्तियाल दिलाना, वर्क़ लाना दुरुस्त नहीं। आज सेशन अदालत इस्लामाबाद से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस में फ़ैसला आया है वो बिल्कुल सही आया है, क्योंकि अगर आप डिक्लेरेशन में किसी असासे को छुपाएंगे, आप नहीं बताएंगे कि आपने फ़लाँ चीज़ तोहफ़ा बेचा है, जहाँ से भी आया है, जहाँ आपने जिसको दिया है, अगर आप उसको छुपाएंगे तो फिर बतौर अवामी नुमाइंदा आप पर कानून जो है उसका हाथ पड़ेगा। और आप ये कोशिश करें कि जी जब फैसला आपके ख़िलाफ़ आए तो वो सारा जो है वो सियासी और इदारे जो हैं आपके ख़िलाफ़ हैं, तो इसलिए आपके ख़िलाफ़ अमल हो रहा है और आपको सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो आप सारी कौम को बरगला रहे हैं।
आपके पास अभी हाई कोर्ट भी मौजूद है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, वहाँ पे आप अपील करें और आखिरकार अगर आपको नहीं रिलीफ मिलता तो इसका मतलब है कि आपने जुर्म किया तो उसको कबूल करें। जैसे आपसे पहले बाचा खान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं और जितने इस मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स हैं सब ने जेल देखी है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है। इजाफे की शरह 2.5% है। पंजाब की आबादी 12 करोड़, सिंध की 5 करोड़ से ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 और बलूचिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है। नई मरदमशुमारी की रिपोर्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल में मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। काउंसिल में मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए, जिनके मुताबिक पाकिस्तान 61% से ज्यादा पाकिस्तानी देही इलाकों में और 38% शहरी इलाकों में रहते हैं। मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार हो चुकी है, जिसमें 2.55% के हिसाब से इजाफा हो रहा है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है। सिंध में 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शहरी आबाद है। खैबर पख्तूनख्वा 4 करोड़ से ज्यादा अफराद का सूबा है। बलूचिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद बसते हैं। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख से तजावुज कर चुकी। अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। हमने अपना मुकदमा जीत लिया है। जो कुछ कहा था वो साबित किया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का नई मरदमशुमारी की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत को मानना पड़ा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर हो। अब इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। MQM रहनुमा ने दावा किया है कि हमारी काविशों के बायस कराची की आबादी में 70 लाख लोगों का इजाफा हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया कि फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी को का ऐलान किया जाए ताकि इंतखाबात वक्त पे हो सके। जो सिंध के शहरी इलाकों की आबादी पर डंडा मारा गया था, जो चोरी और डकैती की गई थी, हमने उसके सबूत पाकिस्तान की हुकूमत, मुमलिकत और रियासत को बड़ी वजाहत के साथ, बड़े दलील के साथ पेश की। आज एक और कामयाबी ये मिली है कि हुकूमत को ये तस्लीम करना पड़ा है पाकिस्तान में नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर कराए। 8 अप्रैल को कराची की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख दिखाई गई थी, और अगर आज 2 करोड़ 5 लाख है तो 70 लाख अफराद का इजाफा हमारी। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम फिलहाल खुफिया रखेंगे। मुश्तरका तौर पर नाम तजवीज़ करेंगे। MQM और GDA वफ़द के मुशावरत के बाद फारूक सत्तार की बहादुराबाद मरकज़ में मीडिया से बातचीत। कहा, सिंध में अपनी हुकूमत लाकर जबर का खात्मा और तरक्की करने वाला सूबा बनाएंगे। इंटेग्रेशन दही और शहरी सिंध बाहम शीरो शकर करके आपस में मिलाकर सिंध की सही ताकत, अवाम की ताकत को वाज़ेह करके इंशाअल्लाह ताला सिंध को तेजी से तरक्की करने वाला सूबा बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। हमारी बातचीत हुई है, हमारे GDA के साथियों ने हमें नाम दिए हैं, हमने अपने नाम इनके साथ शेयर किए हैं, लेकिन हमने ये भी तय किया है कि वो नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उस पर हमारी मशावरत चल रही। हमारा तकरीबन उस पर हमारी इत्तफाक़ राय है। हमारे जो भी नाम होंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्तरका नाम होंगे। एक मुशावरत की, उस मुशावरत को हमने बरकरार रखना है। हम समझते हैं कि 15 साल के अंदर सिंध के साथ जो जुल्म हुआ है, सिंध के शहर बर्बाद कर दिए गए, आप ये उसमें तफरीक नहीं कर सकते। आज कराची का क्या हाल है? 15 साल भाई ये शहर आपके हवाले रहा है। इस 15 साल के अंदर आपने इस शहर के साथ जो बर्बादी की है वो सबके सामने। समझता हूँ कि इस सारे अमल के अंदर गुज़श्ता 15 साल की तबाही हुई है, उसकी रेक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसको अंडू करना बहुत। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची के इलाके सदर सराफा मार्केट के करीब 2 करोड़ 22 लाख की डकैती की वारदात पेश आई है। दुकान का मुलाजिम बैग में 2 करोड़ 22 लेकर निकला। एक मुलजिम ने मुलाजिम की रैकी की, दूसरे ने आकर बाइक आगे लगा दी। मुलजिम ने पिस्तौल दिखाई और मुलाजिम से रकम से भरा बैग लूट कर फरार हो गया। खबर दे रहे हैं आपको कराची के इलाके सदर से, जहां सराफा मार्केट के करीब 2 करोड़ 22 लाख की डकैती की वारदात हुई है। दुकान का मुलाजिम बैग में 2 करोड़ 22 लाख रुपए लेकर निकला। एक मुलजिम ने मुलाजिम की रैकी की, दूसरे ने आकर बाइक आगे लगाई। मुलजिम ने पिस्तौल दिखाई और मुलाजिम से रकम से भरा बैग लूट कर फरार हो गया। डकैती का मुकदमा प्रेडी थाने में दर्ज कर लिया गया है। सदर सराफा मार्केट के करीब 2 करोड़ 22 लाख की डकैती की वारदात हुई है। दुकान का मुलाजिम बैग में 2 करोड़ 22 लाख रुपए लेकर निकला। एक मुलजिम ने मुलाजिम की रैकी की, दूसरे ने आकर बाइक आगे लगाई। मुलजिम ने पिस्तौल दिखाई और मुलाजिम से रकम से भरा बैग लूट कर फरार हो गया। डकैती का मुकदमा प्रेडी थाने में दर्ज कर लिया गया है।
सदर सराफा मार्केट के करीब 2 करोड़ 22 लाख की डकैती की वारदात हुई है। दुकान का मुलाजिम बैग में 2 करोड़ 22 लाख रुपए लेकर निकला। यहाँ आपको बताएं कि सिविल जज की अहलिया के बेईमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना का जनरल हॉस्पिटल लाहौर में इलाज जारी है और रिजवाना के जख्मों को साफ किया गया है। मेडिकल बोर्ड ने दोबारा चेकअप किया है। मुतासरा बच्ची की सेहत में नुमाया बेहतरी आई है। कमसिन रिजवाना को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया है, जबकि तशद्दुद केस की मुलजिमा सोनिया आसिम 7 अगस्त तक अबूरी जमानत पर है। 12 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना 13 रोज से जेर इलाज। बच्ची को मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम ने बताया कि गुज़िश्ता रोज रिजवाना के जख्मों को साफ किया गया। मेडिकल बोर्ड ने दोबारा चेकअप किया। रिजवाना की सेहत में नुमाया बेहतरी आई है। रिजवाना के लिए खुसूसी डाइट प्लान तैयार है। मुतासरा बच्ची अब कुर्सी पर बैठने के काबिल हो गई। एंटीबायोटिक भी तब्दील कर दी गई है। प्रिंसिपल प्रोफेसर सरदार अब्दुल फरीद जफर का कहना है कि बच्ची की सेहत आइंदा 24 घंटों में मजीद बेहतर होगी। जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन ज्यादा हैं, जिसमें नुमाया कमी हो रही है, जिसके बाद दोनों बाजू की सर्जरी की जाएगी। दूसरी जानब आपको बताएंगे कराची में डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस भी मुतहरिक है। पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 डाकू हलाक कर दिए गए। गुलशन मेमार और सुपर हाईवे पुलिस का भी मुलजिमान के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुलजिम दम तोड़ गया। 4 गिरफ्तार कर लिए गए। न्यू कराची, लासी गोट और मलीर में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हुए। कोरंगी में रिटायर्ड DSP को लूट लिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से जल्जले से लर्ज उठे। KP, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में जल्जले से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पेमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई और जल्जले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन और गहराई 196 किलोमीटर थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यौम इस्तेहसाल कश्मीर शहर शहर रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। अवाम ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरा का कहना था कि बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर शहर शहर रैलियाँ और सेमिनार्स। अवाम ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया। सजावल, राजनपुर, उमरकोट, बहावलनगर, कंदकोट में रैलियाँ और सेमिनार्स का इनेकाद। शुरका का कहना था कि बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। आज का दिन यौम तजदीद अहद वफा है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ थे और इंशाल्लाह रहेंगे। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को चेंज किया गया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल किया जाए। सरगोधा में तकरीब में हॉल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। साहिवाल, नौशहर फिरोज में इस्तेहसाल कश्मीर रैली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की क़यादत में निकाली गई। कश्मीर में रैली में शरीक शुरका ने मोदी का पुतला जलाकर गुस्से का इजहार किया। जकाबाद, थरपारकर, वेहाड़ी में भी रैलियाँ निकाली गयी। चिश्तिया में सिविल सोसाइटी के एहतजाजी मुजाहरे में शुरका की भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मर्दान में न्यू सब्जी मंडी से लेकर 4 सद्दा रोड तक रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि हम आज़ादी की जिद्दोजहद में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। भारतीय जारियत इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाक फौज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। ISPR का कहना है कि मुसल्लह फौज कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और इंसानी हमदर्दी की वजह की फराहमी की जद्दोजहद में मुकम्मल हिमायत का इजहार करती हैं। यहाँ आपको बताएंगे बलूचिस्तान में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैलियाँ और मुजाहरे में मुकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। कोयटा, कोहलू, बोलान, सिब्बी, खारान समेत दीगर इलाकों में रैलियाँ निकाली गई। रैलियों में कश्मीर से यकजहती का भरपूर इजहार किया गया। शुरका ने मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर जारी भारतीय मजालिम की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की। शुरका ने आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का अज़्म। पाक बहरिया में नए PNS की शमूलियत के बाद पुराने जहाज़ को निकाल दिया गया। साबिक PNS तारिक को बतौर तोहफा बरतानिया के हवाले कर दिया गया है। नेवल डॉकयार्ड में मुनक्किदा अलविदाई तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। नेवल चीफ ने इस्तकबाल किया।
खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के फाइनल में हार गई। मुकर्ररा वक्त पर मुकाबला बराबर रहा। नॉर्वे की टीम ने पेनल्टी शूट आउट्स पर शिकस्त देकर अंडर 17 का टाइटल अपने नाम कर लिया। पेनल्टी शूट आउट पर दोनों टीमों ने इब्तदाई 8 पेनल्टीज पर कामयाबी से गोल किए। पाकिस्तान नवा स्ट्रीट गोल ना कर सका। और वर्ल्ड कप के दौरान भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दबाव से आज़ाद रखने के लिए माहिर नफ्सियात की तकर्री पर गौर किया जाने लगा है। वनडे वर्ल्ड कप का अक्टूबर-नवंबर में भारत में इनेकाद होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम्स रवां साल वर्ल्ड कप में टकराएंगी। स्क्वाड के बेशतर खिलाड़ियों ने कभी भारत में क्रिकेट नहीं खेली। ज़रा के मुताबिक पीसीबी को खदशा है कि मीडिया हाइप और अवामी तवक्कुआत से खिलाड़ी दबाव में आ सकते हैं। माहिर नफ्सियात खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने और असाबी तनाव से बचाने के लिए स्क्वाड के साथ भारत भी जाएगा और टीम की रवानगी से कबल सेशंस का इनेकाद भी मुमकिन है। और मेगा इवेंट में कौमी क्रिकेट टीम की शिरकत का फैसला आला सतह की हुकूमती कमेटी करेगी। सिक्योरिटी यकीन दहानी मिलने पर टीम सरहद पार जाएगी। बॉक्सर आमिर खान की अपनी शादी बचाने की कोशिश, अहलिया फरियाल मखदूम को महंगी तरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। तस्वीर के साथ पोस्ट में अहलिया के लिए प्यार भरा पैगाम लिखा। कहा कि फरियाल मखदूम के लिए छोटा सा तोहफा उम्मीद है पसंद करेंगी। इससे पहले बॉक्सर ने अपनी अहलिया फरियाल ब्यूटी के कॉस्मेटिक कारोबार में 1 लाख पाउंड की सरमायाकारी की पेशकश भी की है। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी में समिट शुरू हो गई है। जद्दा में होने वाली समिट में 40 ममालिक के हुकाम शिरकत कर रहे हैं और यह समिट 1 हफ्ता जारी रहेगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के हुसूल वज़ा किए जाएंगे। समिट में रूस को शामिल नहीं किया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे इटली से, जहां समंदर में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। इटली कोस्ट गार्ड ने 43 अफराद को बचा लिया। 2 अफराद की तलाश जारी है, जबकि 1 लाश को भी निकाला गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तमाम अफराद इटली लापीडियाडोसा जा रहे थे। हादसा तेज़ हवाओं और ड्यूवेकल लहरों की वजह से पेश आया। और जॉर्जिया में लैंड स्लाइडिंग हुई है। कई घर और 38 अफराद मलबे तले दब गए हैं। 8 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। 30 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले के शुमार में पेश आया है। शदीद बारिश के बायस इमदादी कामों में भी मुश्किलात का सामना है। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली 110 साला खातून ने सच साबित कर दिखाया। नोदा अल कहतानी नामी खातून ने समर लिटरेसी कोर्स मुकम्मल करके पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया। रुकावटें कितनी ही क्यों ना हो, जब ठान ली तो फिर घबराना क्यों। फिलिपाइन में शदीद बारिश और सैलाबी पानी भी एक जोड़े की शादी को ना रोक सका। वीडियो में देखा जा सकता है कि हॉल में कई फीट पानी जमा है, लेकिन शादी की तकरीबात फिर भी जारी हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, माँ अपने बेटे के कातिलों की तलाश में निकल पड़ी। हॉलीवुड फिल्म द गुड मदर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।